तृणमूल कांग्रेस तक सब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं और आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कह रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक रावत दिल्ली से जुड़ गए हैं, जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही लखनऊ से वीरेश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको दीपक रावत के पास लेकर चलेंगे। दीपक, इंडिया गठबंधन के भीतर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूती से समर्थन हासिल करती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग फुटेज पर आम आदमी पार्टी यहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में बिल्कुल रोमाना, ये बहुत वक्त हो चुका है। हालांकि अभी जो दोबारा बात निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत पहले एक मंच वो साझा कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, जहां पर महिला सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम किया गया था। तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है, तेजस्वी यादव से भी आम आदमी पार्टी की बातचीत हो रही है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है और तेजस्वी यादव को भी अरविंद केजरीवाल ये मनाने की जरूर कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली में कम से कम उनके साथ नजर आए, क्योंकि यहां पर यह देखना चाहिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पोजीशन क्या है। जिसकी पोजीशन बेहतर नजर आती है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो चीजें और बेहतर निकल के आ सकती है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नेताओं को कांग्रेस टारगेट कर रही है। कांग्रेस ऐसा लग रहा है आज बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो अगर ये गठबंधन का धर्म कहता है, इस तरीके से गठबंधन का धर्म आप निभा रहे हैं, तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी। तो लगातार कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं, उनका बयान तो आ रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान अभी तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी इस बारे में बातचीत की होगी कि इस स्थिति में ना जाए कि आगे चलकर बातचीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो यही वजह है कि लामबंद करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की है, जरूर है रोमाना। और चुनाव से पहले आपको कई चेहरे दिल्ली में केजरीवाल के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे इंडिया गठबंधन वाले। आप मेरे साथ रहिए, लौटूंगी आपके पास, वीरेश पांडे के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखिलेश यादव, खुलकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसका मकसद सिर्फ वही जो बता रहे हैं अखिलेश यादव कि साहब मजबूत, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है वही बीजेपी को हरा सकती है, या कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस को भी उसकी हैसियत दिखाने की एक मंशा अखिलेश यादव के मन में है? वीरेश, इसके दो कारण हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 2027 के लिए अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि वो बड़े भाई की हैसियत से कांग्रेस को टिकट देंगे और कांग्रेस को अपने शर्तों पर काम करने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी नेतृत्व करेगी और पिछलग्गू के तौर पर कांग्रेस यहां रहेगी, हैसियत बताना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस जिन राज्यों में लड़ती है, जहां वो मजबूत होती है, वहां इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी के साथ जो भेदभाव वो करती है, तो वो सबक भी सिखाना चाहते हैं कि अब आए हो दिल्ली में तो लो, हम भी तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा रवैया इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ अपने मजबूत राज्यों में रहता है, तो हम भी अब दिखाएंगे कि पूर्वांचल के वोटों को, यूपी के वोटों के आधार पर हम तुम्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में संजय सिंह एक तार के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाते हैं और वो दोस्ती जो अखिलेश यादव से है, वो दोस्ती अखिलेश यादव निभा भी रहे हैं और ये भी संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, अब हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे, जो जीतेगा, भाजपा को हराएगा, उसका हम साथ देंगे। ये 3 और 4 कारण हैं अखिलेश यादव जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में कर रहे हैं। तो जैनेंद्र, ये तो बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के भीतर ही कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ रही है अब तो। देखिए रोमाना, इसमें कांग्रेस के लिए झटका इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि कांग्रेस के पास दिल्ली में कुछ है ही नहीं, कुछ गंवाने के लिए ही कांग्रेस के पास नहीं है, तो झटका क्या ही होगा। लेकिन देखिए, पहले आम आदमी पार्टी को यह महसूस हुआ कि कांग्रेस के साथ की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस का कुछ वजूद नहीं बचा। लेकिन जब कांग्रेस ने अपने बड़े चेहरों को उतारा और पूरे दमखम से चुनाव लड़ने लगी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यह महसूस हुआ कि कांग्रेस उसका खेल खराब कर सकती है। और यही वजह है कि जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, इन सब से संपर्क साधना आम आदमी पार्टी ने शुरू किया और उनके बयान भी आने शुरू हो गए। लेकिन देखिए, इन दलों का कोई प्रभाव
कोई जनाधार दिल्ली में नहीं है। हाँ, इससे आम आदमी पार्टी को यह मजबूती जरूर मिलेगी जो वो कह रही है कि बीजेपी से सीधा उसका मुकाबला है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी की मदद कर रही है। ये खेल सबको पता है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के साथ यहाँ पर लड़ रही है और कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस के लिए कोई विशेष झटका नहीं है। हाँ, ये जरूर है जैनेंद्र, मैंने इसीलिए कहा कांग्रेस के लिए झटका इस लिहाज से कि इंडिया गठबंधन में, इसी बात का मैंने जिक्र किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सियासी जमीन बची हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी फिलहाल अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसका खमियाजा, जैसे कि वीरेश बता रहे थे, कि आगे उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव और वहां के लिए भी संकेत जो अखिलेश यादव की तरफ से अभी से कांग्रेस को दे दिए गए हैं, या तेवर एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी को दिखा दिए गए हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए झटका तो माना जाएगा ना। फिलहाल वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दो सहयोगी दीपक रावत और जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके की ये खींचतान चल रही है, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद है संजय राउत, उनका बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, ये कहना है संजय राउत का। दोनों की आपसी लड़ाई बीजेपी की मदद करने वाली है। दिल्ली में हमारी लड़ाई बीजेपी से होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपस में नहीं। संजय राउत का यह बयान सुनिए। कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है वो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ का हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। अखाड़ा चल रहा है, अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में, और अच्छे लड़े, सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है, तो लगता है कि हम दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं। हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। टीएमसी ने कांग्रेस पर तीखा तंज कस दिया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद ही ममता बनर्जी इस मकाम तक पहुंची है, तो निशाने पर जो सहयोगी हैं अपने इंडिया गठबंधन के, वही कांग्रेस को ले रहे हैं। ममता जी ये क्राइटेरिया से सबसे सफल है, सबसे आगे है कि कांग्रेस एक्सपल्शन के बाद भी उन्होंने खुद एक पार्टी बना लिया और पूरा बंगाल उनको पार्टी को सपोर्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोalition में था, स्टेट में 3 टाइम्स गवर्नमेंट बना चुका है। इसके पहले कोई भी कांग्रेस से निकलकर, कांग्रेस से बाहर आकर अकेले अलग पार्टी फॉर्म करके सक्सेस किसी को नहीं मिला। तो ये सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई और देखिए दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दलों ने भी अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के लिए बीजेपी की सीसी की 10 जनवरी को बैठक हो सकती है। बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। करीब 30 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर, रेखा चौहान को द्वारका, अभय वर्मा को लक्ष्मी नगर से मैदान में उतार सकती है बीजेपी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी पूर्वांचली उम्मीदवारों की अच्छी खासी संख्या होगी। नुपुर शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है और उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उनके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। ये चुनाव में लोग, दिल्ली में लोगों से मैं मिल रहा हूँ और सिर्फ लोगों का एक ही कहना है कि इस बार बदलाव हुआ। और जो लोग आपदा बनकर दिल्ली पर 10 साल से, दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा किए इन लोगों ने, बारिश हुई थोड़ा सा तो सब जाम, वाटर लॉगिंग, यहाँ तक कि लोग डूब के मर गए। दिल्ली के देश की राजधानी में सर्दी आई तो पॉल्यूशन इतना कि लोग घर से ना निकल सके। यानी कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं है 12 के 12 महीनों में कि जब दिल्ली में उस मौसम के वो एंजॉय करने की बजाय लोग उससे डरने लगते हैं कि गर्मी आती है, पानी की दिक्कत, गंदे पानी की सप्लाई। तो ये सारा जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, इसको लोग बदलना चाहते हैं और एक बार दिल्ली में कमल खिलाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में
भाजपा की सरकार बनेगी, मुझे लगता है इससे बड़ी नौटंकी सरकार हो नहीं सकती। और आतिशी मार्लिना तो कदम कदम पे नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव सत्ता के बदलाव का चुनाव साबित होगा। वहीं दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को और धार देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आज अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान करेगी। 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी ये योजना है जिसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कांग्रेस ने 2 दिन पहले अपनी पहली गारंटी की घोषणा की थी और पहली गारंटी में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया था। प्यारी दीदी योजना लेकर आएंगे अगर सत्ता में आते हैं, ये वो वादा, ये वो गारंटी जो दिल्ली के लोगों को कांग्रेस ने दी। और अब आज कांग्रेस की तरफ से दूसरी गारंटी की तैयारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, पहली गारंटी महिलाओं के लिए और दूसरी गारंटी कांग्रेस की तरफ से जो दी जाएगी दिल्ली के लोगों को, कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। बिल्कुल रोमाना, इससे पहले महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान कांग्रेस ने दिल्ली में किया और 2500 रुपए देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए दिया है, कांग्रेस ने उससे 400 रुपए बढ़ाकर वादा किया है। और आज 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के ऐलान में एक खास बात यह है कि कांग्रेस यह ऐलान अपने उन नेताओं से करवा रही है जो इन योजनाओं को अपने राज्यों में पूरा कर चुके हैं। मसलन प्यारी दीदी योजना का ऐलान करने डीके शिव कुमार आए जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देने का वादा किया था चुनाव से पहले, वो पूरा कर चुकी है कांग्रेस। इसी तरीके से राजस्थान में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का वहां पर जो है उसको लागू किया था। तो कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन वो उन्होंने महिलाओं को पैसा देने का जो वादा था वो पूरा नहीं किया। हमने अपने अपने राज्यों में किया है और इसी कड़ी में आगे 3 और बड़ी योजनाएं होंगी और कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को लेकर के जो है बड़े वादे कर रही है और साथ में ये भी कह रही है कि हमने इन वादों को पूरा करके दिखाया है। रोमाना, अगर आपके पास 10 सेकंड हो, मैं अपनी पिछली बात पूरी कर लूं। देखिए, कांग्रेस के लिए दिल्ली में जमीन नहीं बची हुई है फिलहाल, ये सबको पता है। ये उसके जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं उनकी नाकामी है कि जो इंडिया गठबंधन के जो अन्य सहयोगी दल हैं वो खुल करके अपनी राय रख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस के जो मैनेजर्स हैं उनकी नाकामी है कि वो अपने सहयोगियों को ये इसके लिए राजी नहीं कर पाए कि कम से कम शांत रहें। और बहर राजनीतिक तौर पर इन दलों का बहुत आधार नहीं है दिल्ली की सियासत में, ऐसे में इनकी बयानबाजी का फर्क नहीं पड़ता। असली मुकाबला बीजेपी और आपके बीच है, सबको मालूम है। जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जाते जाते जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।